ये है ईरान और आज जानते हैं उस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में जिसकी वजह से एक तरफ ईरान अपने इंटरनल अनरेस्ट से जूझ रहा है, जिसकी वजह से अब तक लगभग 2000 लोग मारे जा चुके हैं और एक 26 साल के युवक इरफान सुल्तानी को बीच चौराहे पर फांसी दे दी गई, और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ उसकी बढ़ती तल्खी। आइए समझते हैं एक एक करके उन सभी फैक्टर्स को जिनकी वजह से ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका उन प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स के, और इकोनॉमिक फैक्टर्स में भी सबसे पहले बात करते हैं करेंसी कोलैप्स की, जहां ईरानियन रियाल यूएस डॉलर के मुकाबले 1.5 मिलियन तक गिर गया। दूसरा कारण है हाइपरफ्लेशन, जहां महंगाई सालाना 40% की दर से बढ़ रही है और खाने की चीज़ें भी 70% तक महंगी हो गई हैं और बहुत से लोगों के लिए बेसिक सर्वाइवल भी मुश्किल हो गया है। तीसरा इकोनॉमिक कारण है ग्रैंड बाजार के वो व्यापारी जो तेहरान में ठीक से व्यापार भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि करेंसी की इंस्टेबिलिटी व्यापार करना मुश्किल करती जा रही है। चौथा कारण है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से यूएन के उस पर लगाए गए सैंक्शंस, जिसकी वजह से उसकी इकॉनमी और भी बुरी तरह से गिरती जा रही है। इकोनॉमिक फैक्टर्स के बाद अब बात करते हैं मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में। इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है जून 2025 की वो 12 दिन की जंग, जहां अमेरिका और इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। दूसरा जियोपॉलिटिकल फैक्टर है साल 2024 के अंत में सीरिया के बशर अल असद सत्ता का गिरना, जिसने ईरान को स्ट्रेटेजिकली अकेला कर दिया। तीसरा फैक्टर है यूएस और इजराइल की वो स्ट्राइक्स जिन्होंने ईरान के काफ़ी सारे टॉप कमांडर्स की जान ली, जिसकी वजह से जनता को ये विश्वास हो गया कि शायद ईरान की सत्ता अब ईरान की हिफाजत नहीं कर सकती। अब बात करते हैं पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स के बारे में। इनमें सबसे पहले आता है हाई लेवल ऑफ करप्शन, जहां प्रोटेस्टर्स ने टारगेट किया इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को, जो हाई लेवल करप्शन करते हुए इकोनॉमी के वास्ट सेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं ईरान में। इसमें दूसरा फैक्टर यह है कि आयतुल्ला अली खामेनी की बढ़ती उम्र और ख़राब होती सेहत की अफवाहों के बीच जनता के बीच ये डर फैल गया है कि ईरान की सत्ता अब स्टेबल नहीं रहने वाली। तीसरा फैक्टर है लोगों के बीच बढ़ती सत्ता परिवर्तन की मांग, जहां लोग अब सेक्युलर डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं। चौथा फैक्टर है कुर्द, बलूच और बाकी की माइनॉरिटीज के साथ होने वाला भेदभाव, जिसने आग में घी डालने का काम किया। ये तो वो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ईरान में इंटरनल अनरेस्ट है, लेकिन अब बात करते हैं कि ईरान की यूएस के साथ क्यों दुश्मनी बढ़ती जा रही है। दरअसल जनवरी 14, 2026 डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेटमेंट जारी करते हैं जिसमें वो ईरान के प्रोटेस्टर्स से ये अपील करते हैं कि प्रोटेस्टर्स को प्रोटेस्ट जारी रखने चाहिए और उनके लिए मदद रास्ते में है, जिसका साफ मतलब ये था कि अमेरिका प्रोटेस्टर्स के साथ है और ईरान की करंट सत्ता को हिलाने की फिराक में। अमेरिका का सबसे पहला इंटरेस्ट है ईरान के क्रूड ऑयल रिजर्व्स, जो कि दुनिया में तीसरे सबसे बड़े क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं, जिनकी संख्या है 208 बिलियन बैरल। और यही नहीं, जनवरी 14, 2026 को यूएस के एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि अमेरिका ईरान का कमर्शियल पार्टनर बनना चाहेगा क्रूड ऑयल में, अगर ईरान की मौजूदा सत्ता का परिवर्तन हो जाता है तो। यूएस का दूसरा इंटरेस्ट है ईरान में मिले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े लिथियम रिजर्व्स, जो कि अराउंड 8.5 मिलियन टन है, और इसके अलावा ईरान के पास हैं ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट्स, जो यूएस को हेल्प करेंगे उसके इरादे में कि वो क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी इंश्योर करे ताकि चाइना पे कम रिलाय किया जा सके। अपने इन्हीं इंटरेस्ट्स को साधने के लिए यूएस ईरान पर हर तरफ से प्रेशर बना रहा है, जैसे कि ईरान के प्रोटेस्टर्स से अपील करना कि वो प्रदर्शन जारी रखें, और साथ ही साथ ये वार्निंग देना कि जो भी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड करेगी उसे 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा यूएस की तरफ से।
और ख़बर तो ये भी आ रही है कि अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स मध्य एशिया की तरफ रवाना कर दिए हैं, जिसका साफ मतलब है कि यूएस ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के लिए भी तैयार है। इन्हीं सब कारणों की वजह से 14 जनवरी 2026 यानी पिछले कल भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अपील की है ईरान में रह रहे भारतीयों से कि जो भी रास्ता मिले वो फ़ौरन ईरान छोड़ दें और हिंदुस्तान लौट आएं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और ऐसे ही और कंटेंट के लिए और करंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।